Hello everyone, welcome to our channel AgriAddict. I am your mentor Vivek Kumar, MSc scholar at ICRI New Delhi in the Department of Genetics and Plant Breeding. I have secured all India rank 8 in this year ICR PG Plant Science examination and also cleared CUT PG examination with 247 marks. I have done my UG from Bihar Agriculture University Sabor with overall GPA of 8.92. तो हम लोग आगे चलते हैं और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, ब्रीड्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, लेकिन किसके ब्रीड्स के बारे में देखा था हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ब्रीड्स ऑफ कैटल, बफेलो के बारे में। आज हम लोग देखेंगे गोट, सीप एंड पिग्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं ब्रीड्स ऑफ गोट से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग गोट्स के ब्रीड को अगर देखें तो गोट के ब्रीड को क्लासिफाई किया गया है मिल्क पर्पस के लिए। तो मिल्क पर्पस के लिए जो क्लासिफाई किया गया उसमें है जमुनापरी, बारबरी, बीताल, सुरती और झकराना। और सेम हमारा जो है सो मीट पर्पस के लिए भी है। तो मीट पर्पस के लिए हमारा है ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी और सिरोही। ड्यूअल पर्पस जो ब्रीड है हमारा वो है जमुनापरी और मलबरी और कश्मीरी। सेम हमारा जो है सो हेयर पर्पस के लिए भी है। और हेयर पर्पस के लिए हम यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि हेयर पर्पस के लिए हमें गोट का क्या काम है। तो यहाँ पर जो कुछ गोट हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, ऊल बनाते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का ऊल भी जो है सो हमारा गोट से बनाया जाता है, तो वो जो है सो हमारा काम आता है। तो उसके लिए कौन कौन सा है, भकरवाल है, गद्दी है और मारवाड़ी है। और पश्मीना क्या है, पश्मीना एक अगर आप बात करिएगा तो पश्मीना की अगर बात कर दी जाए तो आप लोगों ने कहीं कहीं जो है सो पश्मीना शॉल के बारे में सुना होगा। पश्मीना काफ़ी जो है सो मतलब बहुत बढ़िया शॉल है। आई थिंक शायद कश्मीर रीजन से आता है शायद ये। इसके अंदर जो पश्मीना पर्पस के लिए जो ब्रीड है वो हमारा है चंगथंगी, चीगू और कश्मीरी। और पश्मीना क्या होता है, फाइनेस्ट नेचुरल फाइबर है जो कि चंगथंगी और चेगू जो कश्मीरी गोट ब्रीड है उससे होता है। और ये विंटर क्लॉथ्स बनाने में यूज होता है। और पश्मीना के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका कौन सा होता है, शॉल भी बनता है इससे, ठीक है, पश्मीना शॉल। और एक और होता है मोरक्को। ये जो फाइन लेदर है जो कि गोट स्किन से बनाया जाता है, ये काफ़ी फाइन लेदर है जो गोट स्किन से बनाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोरक्को बोलते हैं। मोहेर क्या है, व्हाइट वूल लाइक हेयर जो कि अंगोरा ब्रीड ऑफ गोट से आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोहेर बोलते हैं। तो इतना हम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक एक करके जो गोट की ब्रीड है उसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो ब्रीड है हमारा है वो जमुनापरी। ये इंडिया में पाया जाता है इटावा यूपी में, और आगरा में ही पाया जाता है, मथुरा में भी, और गंगा यमुना और चंबल नदी का जो बेल्ट है उस इलाके में जमुनापरी जो है सो मतलब पाया जाता है। और एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है जो कि हम लोग मिल्क और मीट दोनों पर्पस के लिए यूज करते हैं। और इसका जो होता है ना पेंडुलेटेड कर्व्ड लॉन्ग ईयर्स होते हैं। पेंडुलेटेड का मतलब क्या होता है, हल्का सा ड्रूपिंग होता है। इसका कॉन्वेक्स रोमन नोज होता है और पैरेट माउथ अपीयरेंस देता है। इसका जो हेयर कैसा होता है, थिक और काफ़ी मोटा और लंबा हेयर होता है, काफ़ी घना होता है और हाइंड लेग्स पर। और ये इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक यानी काफ़ी मोटा और जो घना इसके हाइंड लेग्स पर यानी पीछे वाले लेग्स पर जो होता है बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। ये इसका जो है सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और सिर्फ एक ही टाइम जो है सो मतलब इसका बर्थ देता है, एक बच्चे को जन्म देता है एक साल में एक ही बार। और ये इसको मोस्ट मजेस्टिक और टॉलेस्ट ब्रीड ऑफ गोट माना गया, बोला जाता है इंडिया में। मिल्क इसका कितना है, मिल्क यील्ड इसका है 1.5 से 2 लीटर या फिर 1.5 से 2 kg पर डे। बारबारी जो हमारी गोट है इसका जो है सो बारबारा सिटी जो है ब्रिटिश सोमालिया में, ब्रिटिश जो सोमाली रीजन है अफ्रीका में, सोमालिया जो एक देश है और एक ब्रिटिश सोमाली रीजन जो है हमारा अफ्रीका में, उस रीजन में बारबारी को नेटिव माना जाता है। ये एक डेयरी ब्रीड है, ठीक है। और ये काफ़ी ड्वार्फ साइज में, और इसको सिटी या फिर टाउन गोट भी बोला जाता है। 2 किड्स या फिर ट्रिपलेट भी देता है एक पार्चुरेशन में। और हमारा जमुनापरी कितना देता है, 1 किड देता है। और ये कितना देता है, 2 से 3 किड्स पर पार्चुरेशन, ठीक है।
इसका जो होता है व्हाइट और स्मॉल लाइट ब्राउन बॉडी कलर होता है, और मिल्क इसका है पर लैक्टेशन। मैंने पर डे का यहाँ पर नहीं बोला, वहाँ ऊपर मैंने पर डे के हिसाब से बोला कि 1.5 से 2 kg पर डे देगा, लेकिन ये हमारा क्या दे रहा है, पर लैक्टेशन जो है हमारा पर लैक्टेशन हमारा कितना है 200 kg। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ब्रीड है वो है बीतुल। ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, वहाँ इसका नेटिव है। इसको ये रिजेंबल करता है जमुनापरी से। ईयर्स इसके जो है सो लॉन्ग होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं और ड्रूपिंग का मतलब क्या होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है, हल्का सा जो होता है इस कान इसके झुके हुए होते हैं, मतलब लटका हुआ होता है। ये डेयरी टाइप ब्रीड है, वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूटेबल है। और इसके अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके मेल में ना बियर्ड होता है, दाढ़ी टाइप का होता है। नेक्स्ट हमारा जो ब्रीड है वो है वेस्ट जो है सो ब्लैक बंगाल। और ब्लैक बंगाल के बारे में तो जो सब कुछ जानते ही होंगे, ये वेस्टर्न बंगाल का नेटिव है और ये मीट के लिए काफ़ी फेमस है। इसका मीट काफ़ी सॉफ्ट होता है और टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है इसके मीट का। इसका स्किन का कलर जो होता है ब्लैक होता है। स्किन जो होता है गुड क्वालिटी के का होता है। और फुटवियर यानी जो जूते वगैरह और चप्पल बनाने वाली इंडस्ट्री, उसमें इसका काफ़ी डिमांड है। इसका जो किडिंग यानी एक्ट ऑफ पार्चुरेशन जो होता है, ये 2 बार होता है साल में और मल्टीपल किड्स देता है। और मीट के बारे में पहले ही बताया कि टेंडर होता है। टेंडर का मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट होता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा जो ब्रीड है वो है मारवाड़ी। ये मारवाड़ जो रीजन है हमारा वेस्टर्न राजस्थान में, उस रीजन से ये आता है। ये हमारा डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीड है, मीट के लिए काफ़ी अच्छा है। कलर इसका जेट ब्लैक का कलर का होता है। यानी जेट ब्लैक का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी जो होता है ये शाइनी ब्लैक कलर का ये होता है। ठीक, ईयर जो होता है, इसके कान जो होगा अगर आप देखिएगा तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रीड है सिरोही। सिरोही और जो उसके आसपास का रीजन है अरावली हिल्स का, जो राजस्थान के आसपास में, तो वो वहाँ पर पाया जाता है। और पालमपुर जो इलाका है गुजरात का, वहाँ पर भी सिरोही ब्रीड पाया जाता है। ये एक ऐसा ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड करने का मतलब ये मिल्क और मीट दोनों पर्पस के लिए यूज होता है। इसके कान जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं और झुके, और जो होता है ना पत्ते जैसे नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं, वैसे इसके कान रहते हैं। और स्टॉल फीडिंग के लिए जो है सो मतलब काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है ये ब्रीड। नेक्स्ट हम लोग जो ब्रीड देखें वो है झकराना। ये जो है सो बेहरौर ऑफ अलवर राजस्थान होता है ना, उसका नेटिव है। एक डेयरी ब्रीड है। इसका बॉडी साइज जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और बीटल लाइक इन बीतुल जो हमारा ब्रीड था उसकी तरह ये अपीयरेंस देता है। और स्किन जो होता है ना, ये टैनिंग इंडस्ट्री जो हमारा लेदर का जो टैनिंग इंडस्ट्री होता है उसमें इसके स्किन का काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट जो है सो हमारा ब्रीड है वो सुरती है। सुरती जो है सो हमारा नेटिव है सूरत और बड़ौदा जो गुजरात रीजन है, गुजरात का जो रीजन है सूरत और बड़ौदा, वहाँ का नेटिव है। और ये काफ़ी इकोनॉमिक डेयरी ब्रीड है। नेक्स्ट हमारा जो ब्रीड है वो है उस्मानाबादी। ये उस्मानाबाद रीजन जो है महाराष्ट्र का, उसका नेटिव है। और ये क्या है, साउदर्न इंडियन ब्रीड ऑफ गोट है, यानी दक्षिणी क्षेत्र का ये हमारा ब्रीड है। नेक्स्ट हमारा ब्रीड जो है सो है चंगथांगी। ये इसका नेटिव प्लेस है लेह लद्दाख यानी हिमालयन रीजन का ये ब्रीड है। और इसको जो है सो पाशमीना भी कहा जाता है। पाशमीना क्या था, ये जो एक जो है सो मतलब फाइबर था जो कि गोट के स्किन से ऑब्टेन किया जाता था और इसको विंटर क्लॉथ बनाने में यूज किया जाता है। और इसको जो है सो पाशमीना इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी फाइन पाशमीना जो है सो प्रोड्यूस करता है। जो अपने शोल्डर, इसके जो सोल्जर्स होते हैं उसके पास में काफ़ी फाइन पाशमीना जो होता है। और पाशमीना क्या होता है मैंने बता दिया कि एक फाइबर है जो कि हम किससे ऑब्टेन करते हैं, हम लोग गोट के हेयर से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, ये कश्मीरी रग या फिर शॉल बनाने में काम आता है क्योंकि ये काफ़ी प्रोडक्शन ऑफ पाशमीना 215 ग्लैनिमल है, जो कि काफ़ी मतलब बेहतरीन माना जाता है कश्मीरी शॉल बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर मैंने जमुनापारी को रखा है। जमुनापारी को देख सकते हैं, ये हमारा बीतुल है, ये हमारा बारबारी है और ये हमारा है चंगाथांगी। देख सकते हैं कि इसके पूरे बॉडी पर क्या है, हेयर से। और इन हेयर से क्या क्या बनाते हैं हम लोग,
पासमीना, इस ब्रीड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पासमीना भी बोल देते हैं। ये हमारा है ब्लैक बंगाल, जिसके बारे में मैंने क्या कहा कि इसका ये मीट पर्पस के लिए मेनली यूज किया जाता है, और इसका मीट कैसा होता है, टेंडर होता है। और इसके स्किन का भी क्या है, स्किन को क्या किया जाता है, फुटवियर इंडस्ट्री में काफी डिमांड है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जॉटिक ब्रीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट एग्जॉटिक ब्रीड है, सबसे पहला ये जो है सो हमारा है अंगोरा। ये टर्की का नेटिव है। अंगोरा का जो नेटिव प्लेस है वो टर्की है, और इसके उल को, इसको हेयर को जो है सो मतलब उल की तरह यूज किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोहैर। मोहैर क्या होता है, काफी फाइन क्वालिटी का उल होता है, सॉफ्ट व्हाइट उल लाइक हेयर होता है अंगोरा गोट का ब्रीड का, उसको क्या बोलते हैं, मोहैर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अल्पाइन। ये हमारा है, ये जो मैंने पिक्चर दे रखा है, ये कौन सा हमारा अंगोरा है। ये जो है सो हमारा अल्पाइन है। अल्पाइन कहाँ का है, हमारा फ्रांस का है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, उल पर्पस के लिए हो गया। ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा मिल्क पर्पस के लिए है। ठीक, और ये जो ब्रीड मैंने दिखा रहा है, ये कौन सा है, एंग्लो नूबियन है। ये हमारा, सॉरी, एंग्लो नूबियन है। और एंग्लो नूबियन जो है सो मतलब जो है सो क्रॉस बिटवीन है जमुना परी और नूबियन। नूबियन कहाँ की है, जो हमारा है, यानी एक मतलब एग्जॉटिक नहीं, एक तरह से हमारा क्रॉस ब्रीड है। यानी ये कौन सा है, हमारा क्रॉस ब्रीड है। किसके किसके बीच का क्रॉस है, जमुना परी, जमुना परी और एंग्लो नूबियन बोल रहा हूँ, और नूबियन। नूबियन हमारा कहाँ का ब्रीड है, ये हमारा इंग्लैंड का ब्रीड है। ठीक है, और इसको जर्सी का भी बोला जाता है। एंग्लो नूबियन को क्या बोला जाता है, हमारा जर्सी का भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे यहाँ का कैसे क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारे यहाँ पाया जाता है, तो हमारे यहाँ के क्लाइमेट के लिए भी सुटेबल है। और ये ड्यूअल पर्पस एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ गोट इसको माना जाता है। खैर इसको एग्जॉटिक तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह एग्जॉटिक नहीं है, हमारा क्रॉस ही है। चलिए नेक्स्ट ब्रीड की तरह देखें, तो हमारा नेक्स्ट ब्रीड जो है सो सानेन है। ये हमारा कौन सा है, सानेन। सानेन जो हमारा है वो स्विट्जरलैंड का है, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो है सो मतलब मेल हो या फीमेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के अंदर क्या होता है, ये आपने देख रहे होंगे बियर्ड है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर बियर्ड होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सेंसिटिव, जैसे कि स्विट्जरलैंड में काफ़ी ठंडी होती है, तो ये सन हीट से जो होता है ना काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो इसीलिए इसको अगर रियर भी किया जाता है तो काफ़ी शेडेड प्लेस में किया जाता है। इस ब्रीड के बारे में हमको सानेन के बारे में याद रखना है, इसको क्वीन ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, क्वीन ऑफ मिल्क, सानेन को क्वीन ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्वीन ऑफ मिल्क, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो इसका होता है 800 लीटर पर लैक्टेशन, और बाकी अगर हम जैसे नॉर्मल गोट्स का देखें तो उनके अंदर कितना था हमारा 150 टू 200 लीटर, और मैक्स टू मैक्स जो है होता है 300 लीटर होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें, अगर सानेन में देखें, तो हमको कितना मिल जा रहा है, सानेन के अंदर हमको मिल जा रहा है 800 लीटर पर लीटर। तो इसमें क्या याद रखना है, सानेन में जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो होता है हमारा बियर्ड होता है, सन से काफ़ी सेंसिटिव होता है, शेडेड एरिया में ग्रो कराया जाता है, और इसको क्वीन ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको जो है सो हम लोग क्वीन ऑफ मिल्क भी बोलते हैं। और इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना है हमारा 800 लीटर पर लैक्टेशन। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो टोगेनबर्ग है। ठीक, टोगेनबर्ग का एक चीज याद रखना है कि ये हमारा क्या है, हॉर्नलेस है, हॉर्नलेस ब्रीड है ये। स्किन इसका काफी सॉफ्ट होता है, ब्राउन व्हाइट और ब्राउन कलर का होता है इसका बॉडी, और व्हाइट स्ट्राइप्स इसका होता है फेस पर। जैसे कि आप इसके फेस के इस इलाके को देखिएगा, इसके अंदर क्या है, व्हाइट स्ट्राइप्स वगैरह प्रेजेंट है। ये भी कहाँ का है, स्विट्जरलैंड का है, और एक मिल्क ब्रीड है, और लगभग मिल्क प्रोडक्शन इसका 5 से 6 kg जो है सो मतलब गुड एडेप्टेबिलिटी वाले एरिया में हो जाता है। अब हम लोगों ने गोट का ब्रीड देख लिया, अब हम लोग सीप के ब्रीड पर चलते हैं। सीप का जो ब्रीड है वो रीजन के हिसाब से, जैसे कि हिमालयन रीजन की बात किया जाए तो उसके अंदर है गद्दी,
गुरेज, रामपुर बुशैर और बकरवाल। और जो है सो मतलब नेटिव कहाँ पर है ये सब, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रीजन में पाया जाता है। और इसका काम क्या है, वूल प्रोडक्शन का। और एक लोई होता है जो कि बकरवाल से अपटेंड होता है। लोई क्या होता है, फाइन क्वालिटी जो होता है ना वूल होता है लोई। लोई क्या है, फाइन क्वालिटी वूल है। किससे मिलता है, हमारा बकरवाल से। तो ये हमारा बकरवाल है। तो बकरवाल का ऐसे अपने को याद रखना है। बकरवाल से हमारा क्या मिल रहा है, लोई मिल रहा है। और ये हमारा गड्डी है, ये भी हमारा क्या किस पर्पस के लिए है, वूल पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहला ब्रीड के बारे में देख लेते हैं, लोही। लोही हमारा कहाँ का नेटिव है, पाकिस्तान का। और इसके बारे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये सबसे बड़ा सीप है, लार्जेस्ट सीप है। यानी हमारा अगर देखा जाए तो हमारा लार्जेस्ट सीप की बात किया जाए, लार्जेस्ट सीप हमारा कौन सा है, लोही। ये नाली जो है, नली जो है हमारा कहाँ पाया जाता है, जीएनजी हरियाणा या फिर चूरू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके रीजन में पाया जाता है। और इसको फार्मर सीप भी बोला जाता है। तो सबसे पहली बात है, लार्जेस्ट सीप हमारा कौन सा है, लोही है। फार्मर सीप किसे बोला जाता है, तो नली को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सीप है, ब्रीड है, वो है बीकानेरी या फिर पूगल भी इसको कहा जाता है। ये नेटिव है राजस्थान का। ये कारपेट वूल जो होता है, जो उसके लिए काफ़ी बेस्ट होता है। इसका जो इसका जो हेयर्स होता है वो कारपेट वूल बनाने के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। इसका जो फेस होता है वो ब्लैक होता है और उसके फेस के ऊपर जो है सो लाइट ब्राउन कलर का छोटा छोटा स्ट्राइप पाया जाता है, यानी पट्टी पाया जाता है। और आँख के दोनों तरफ होता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है मागरा। ये नागौर या फिर पाली डिस्ट्रिक्ट जो है सो राजस्थान का उस इलाके का नेटिव है। इसका बॉडी जो होता है वेल बिल्ट होता है, यानी काफ़ी हट्टा कट्टा होता है। और लाइट पिंक का इसका स्किन कवरिंग का साथ लाइट पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है मालपुरा। ये टोंक रीजन जो है, डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान का, वहाँ का नेटिव है। और ये मीट और उल दोनों पर्पस के लिए जो है सो यूज किया जाता है। इसका जो है सो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पीछे क्या है, इसके लॉन्ग लेग्स होते हैं। ईयर जो होता है काफ़ी छोटा होता है। यानी इसके बारे में क्या याद रखना है, एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। मीट और उल प्रोडक्शन दोनों में काम आता है। इसका लेग्स काफ़ी लंबा होता है और कान काफ़ी छोटा होता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो ब्रीड है हमारा, वो हमारा नेटिव है जोधपुर, पाली या फिर पाली डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान का उसका है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पीछे देखे तो इसका काला चेहरा होता है। स्टिमिटीज यानी जो ईयर्स होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। ऊल इल्ड जो इसका है 1.5 से 2.5 kg पर ईयर ये ऊल इल्ड देता है। और इसका ऊल का बात करें तो इसका ऊल जो होता है काफ़ी कोर्सर होता है, यानी मोटा होता है और व्हाइट कलर का होता है। इसका यूज किया जाता है इसके ऊल का रफ कारपेट या फिर ब्लैंकेट बनाने में इसके ऊल का यूज किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसलमेरी। जैसलमेरी जो भेड़ है वो भी राजस्थान का नेटिव है। इसको ये एक डेजर्ट ब्रीड है, ठीक है, क्योंकि जैसलमेरी नाम से ही पता चला होगा जैसलमेर ऑलरेडी एक डेजर्ट इलाका है। तो इसका नेटिव राजस्थान में डेजर्ट ब्रीड है। हाई क्वालिटी वूल पर क्लिपिंग देता है, ठीक है ना। इसका अगर बात किया जाए तो इंडियन ब्रीड्स के हिसाब से देखा जाए तो इसका वूल का क्वालिटी सबसे बेहतरीन होता है। इसका बॉडी काफ़ी टॉल होता है, कान इसका बड़ा बड़ा होता है और जो होता है ड्रूपिंग होता है, यानी झुका हुआ होता है। रोमन नोज है और दोनों से जो होता है पोल्ड होता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है चोकला। ये शेखावती रीजन जो है राजस्थान का, जो उस इलाके में पाया जाता है। और ये जो है सो मतलब इसको जो होता है ना मेरिनो ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मेरिनो ऑफ राजस्थान? कि वो काफ़ी फाइन क्वालिटी हेयर देता है, काफ़ी फाइन क्वालिटी का हेयर देता है, इसलिए इसको मेरिनो ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है सोनारी। ये उदयपुर राजस्थान का जो है सो नेटिव है। इसका चेहरा जो होता है व्हाइट कलर का होता है। इसका लॉन्ग ईयर्स है एट ग्रेजिंग ईयर्स टचिंग द ग्राउंड, ठीक। इसका गर्दन काफ़ी लंबा होता है, टांग भी काफ़ी लंबा होता है, लंबा टेल भी होता है। मिल्कियर ब्रीड है, मिल्क पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है हिसारडेल। हिसारडेल को डेवलप किया गया है हिसार हरियाणा में, ठीक है। और ये क्रॉस है अपना ऑस्ट्रेलियन मरीनो और बीकानेरी के बीच में। जो हमारा बीकानेरी ब्रीड है, ऑस्ट्रेलियन मरीनो कहाँ का ब्रीड है? ये ऑस्ट्रेलिया का ब्रीड है, नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया का ब्रीड है। और बीकानेरी के बारे में तो हम लोग जानते हैं। इन दोनों के बीच का जो क्रॉस है हिसारडेल है। हिसारडेल काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रीड है।
इसको भी हम लोग जो है सो ऊल के लिए यूज करते हैं। तभी तक हम लोग ने बहुत सारे जो है सो मतलब ब्रीड जो होता है सीप, इंडियन सीप ब्रीड्स के बारे में देखा, एक जो है सो हिसारडेल के बारे में भी देखा, ठीक है। तो हम लोग सीप ब्रीड जो मैक्सिमम सीप ब्रीड है उसको ब्रीड करा जाता है किस पर्पस के लिए, ऊल के लिए, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अब लोग नेक्स्ट चलते हैं, जो कुछ अदर ब्रीड्स है जो कि अदर रीजन के हैं, ठीक। तो जो साउदर्न रीजन के भी ब्रीड्स हैं उनके बारे में देख ले अगर हम, तो वो जो दक्कनी ब्रीड्स हैं वो नेटिव कहाँ के, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये मटन के लिए काफ़ी अच्छा होता है और कंबल के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, दक्कनी जो है सो ब्रीड। और नेक्स्ट हमारा ब्रीड है नेल्लोरी। ये नेल्लोर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश का ब्रीड है और ये टॉलेस्ट सीप ब्रीड है इंडिया में। ये जो है सो ये ब्रीड जो है सो टॉलेस्ट है इंडिया में। और ये किसके लिए फेमस है, ये मटन के लिए फेमस है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है मांड्या। मांड्या ब्रीड जो है सो कर्नाटका का नेटिव है। ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है, ये मटन के लिए काफ़ी अच्छा है और ये बहुत ही स्मॉल ब्रीड है, मतलब इसका जो साइज देखा जाए तो काफ़ी छोटा साइज है। ईस्टर्न रीजन का ब्रीड देखें तो ये है हमारा शाहाबादी। ये शाहाबादी जो है सो हमारा मुजफ्फरनगर जो उत्तर प्रदेश में वहाँ का नेटिव है और ये बेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है इंडिया का, ठीक है। तो ये हमारा बेस्ट, अगर हम लोग बात करें तो शाहाबादी की बात करें तो हमारा, अगर हम लोग इस चीज़ को याद रखना है कि बेस्ट और सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ पर सीप की बात करें तो कौन सा हमारा शाहाबादी, ये हमको क्या करना है, याद रखना है। अब लोग कुछ सीप को देख लेते हैं, जैसे बीकानेरी ये हमारा बीकानेरी पूगल है या फिर पूगल है। ये मारवाड़ी है। मारवाड़ी के बारे में मैंने क्या कहा था कि इसका फेस जो होता है पूरी तरह से ब्लैक होता है। ये हमारा नेल्लोर, ये काफ़ी टॉल ब्रीड है। ये है हमारा जैसलमेरी, ये किस रीजन का है, डेजर्ट सीप है। इसका जो मतलब वूल होता है ना, ये जैसे कि हमने कहा था कि काफ़ी कोर्स होता है और ये किसके लिए कहा जाता है, कारपेट या फिर थिक कारपेट या फिर ब्लैंकेट बनाने में यूज होता है। ये हमारा है हिसारडेल। इसको ना, इस हिसारडेल को एक और नाम से जाना जाता है हिसार सीप। हिसारडेल को हम लोग हिसार सीप के नाम से भी जानते हैं। ये ऊल के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक। और हिसारडेल को हिसार सीप भी बोलते हैं। और मतलब ये किसके बीच का क्रॉस था आपका, ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी के बीच में, ठीक। ऑस्ट्रेलियन मेरिनो और बीकानेरी के बीच का क्रॉस है। अब हम लोग जो है सो मतलब कुछ एग्जॉटिक ब्रीड जो है सो हमारे सीप के, उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो ये है हमारा मरीनो। मरीनो जो है सो हमारा, सॉरी मैंने हाँ ये मरीनो है, वो ऑस्ट्रेलियन मरीनो था, ठीक है। ये मरीनो है। मरीनो जो है सो, मरीनो और ऑस्ट्रेलियन मरीनो जो है सो मतलब दोनों के बारे में देखना पड़ेगा एक बार, ओके, नो प्रॉब्लम। मरीनो जो है सो हमारा नेटिव है स्पेन का। मोस्ट पॉपुलर फाइन वूल जो है सो इस ब्रीड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। फाइन वूल ये किसके लिए जाना जाता है, फाइन वूल के लिए, ठीक। ये हमारा क्या है, हाईएस्ट वूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है। और जो इससे हमारा कितना परसेंट वूल आ रहा है, 80%। 80% जो वूल हमारा आ रहा है किससे आ रहा है, मरीनो से आ रहा है और इसके क्रॉसेस से आ रहा है। और ये काफ़ी हार्डी ब्रीड है सिप का और एरिड इन्वायरमेंट जो है सो मतलब प्रीफर करता है, ठीक है। रिंकल्स और फोल्ड, यहाँ की इस रीजन में आप देख सकते हैं रिंकल्स और फोल्ड्स इसके नेक रीजन में पाया जाता है और स्किन ऑफ शोल्डर्स वाले स्किन पर भी देख सकते हैं आप लोग, इसके जैसे मतलब रिंकल्स और फोल्ड पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है रेम्बुलेट। ये जो है सो स्पेन का नेटिव है और फाइन वूल प्रोड्यूस करता है और एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ड्यूअल पर्पस ब्रीड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये वूल भी दे रहा है, हमारा मिल्क तो मिल ही रहा है और मीट के लिए भी हम इसका यूज कर ले रहे हैं।
अब नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है जो हमारा है काराकुल। ये ब्रीड जो है सो इसका काफ़ी वाइड एडेप्टेबिलिटी, यानी हॉट और कोल्ड रीजन दोनों मतलब सारे रीजन में सर्वाइव कर जाता है। और ये पिल्ड पर्पस के लिए जो है सो यूज किया जाता है। पिल्ड पर्पस क्या होता है? जो पिल्ड जो होता है स्किन होता है शिप का, और जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, उल या फिर उसका जो हेयर है वो लगा ही हुआ रहता है। यानी इसमें क्या करते हैं कि लैम्स को किल कर देते हैं जन्म से 24 घंटा के भीतर। किसके लिए? पिल्ड पर्पस के लिए। यानी पिल्ड क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि स्किन होता है शिप का जिसके ऊपर अभी भी हेयर या फिर ऊल जो है सो इंटैक्ट है। और लैम्स पिल्ड का जो इंडिया में कहाँ कहाँ पर बेहतरीन डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर फोर को, ताकि उसको वेरियस प्रोडक्ट्स में जैसे कि कार्प, कॉलर, कोट वगैरह बनाने के लिए, जैसे कि आपने बहुत सारा लेदर देखा होगा जिसके ऊपर पहले से ही मतलब स्किन लगा हुआ रहता है, और अदर गारमेंट्स बनाने में जो है सो हमारा यूज होता है। यानी काराकुल किसके लिए फेमस है? जो है सो हमारा पिल्ड पर्पस के लिए। मरीनो हमारा कहाँ का नेटिव है? मरीनो के बारे में एक बार फिर से बात कर ले तो मरीनो के जो है सो मतलब स्पेन का नेटिव है। फाइनेस्ट वूल प्रोड्यूस करता है। 80% से ज़्यादा वूल जो वर्ल्ड में आ रहा है वो मरीनो से है या फिर उसके क्रॉसेस से है। ये जो है सो मतलब काफ़ी वाइड एडेप्टेबिलिटी होता है, इसका एरिड इन्वायरमेंट को प्रीफर करता है। ठीक है, तो मेरिनो हो गया हमारा, रेम्बुलेट हो गया, काराकुल हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे ब्रीड के। तो ये हमारा देखिए, ये हमारा क्या है? कोरिडेल है। कोरिडेल का जो ओरिजिन है वो क्या है? हमारा न्यूजीलैंड है। ये एक ड्यूअल पर्पस ब्रीड है। ये ऊल और मीट दोनों के लिए यूज किया जाता है। और नेक्स्ट हमारा डॉर्सेट। डॉर्सेट हमारा क्या है? साउथ इंग्लैंड का ब्रीड है। ठीक है, ये काफी हार्डी ब्रीड है। रियर्ड किया जाता है मिल्ड पर्पस के लिए। हार्डी का मतलब क्या हुआ? यानी मतलब ये जो है सो मतलब ये अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है। ठीक, अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकता है। अदर जो एग्जोटिक ब्रीड है हमारा लेचेट है, पोलवर्थ है और साउथ डाउन है। यहाँ पर पीछे जो है सब मेरे से शायद एक जगह पर गलती हो गई है। ऑस्ट्रेलियन, एक बार चेक करना होगा इसको कि ऑस्ट्रेलियन मरीनो तो जो है सो हमारा स्पेन का है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन मरीनो इसके बारे में देखना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग न्यू हाइब्रिड ब्रीड जो आया है शिप का, उसके बारे में देखते हैं। एक तो हमारा है अविवस्त्रा। अविवस्त्रा को जो CSWRI जो है सो अविका नगर मालपुर टोंक राजस्थान में जो है वहां पर जो क्रॉस कराया गया था, जैसे कि रेम्बुलेट मेल और चोकला फीमेल के बीच में क्रॉस कराया जाता था। और अविवस्त्रा का यूज किया जाता है किसके लिए? गुड क्लॉथ बनाने के लिए। ठीक है ना। दूसरा हमारा जो ब्रीड है वो है अविकालीन। अविकालीन को CSWRI टोंक तक वहां पर जो है सो हमने इसको डेवलप किया है। किसके बीच का क्रॉस है? रेम्बुलेट मेल और मालपुरा फीमेल के बीच में। और ये इसका वूल का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? इसका जो हेयर से वो कारपेट मेकिंग के लिए, हम लोग करते हैं। यानी इसका मतलब क्या है? इसका फाइन वूल नहीं है, इसका कैसा होगा? कोर्सर होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अभी तक जो है सो मतलब गोट की डिफरेंट वैरायटी देखी, शिप की डिफरेंट वैरायटी की, अलग अलग पर्पस, अलग अलग जो टर्म्स होता है उसके बारे में हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट चीज जो हम देखने जा रहे हैं, वो हम लोग देखने जा रहे हैं जो हमारा स्वाइन्स के जो या फिर पिग्स के जितने भी ब्रीड हैं उनके बारे में। और जो हम सबसे पहली बात करें, जो पिग्स, इंडिजिनस पिग्स जो है, और जो मतलब जो होता है ना, सस डोमेस्टिकस हो गया, फिर सस क्रोफा क्रिस्टेसस हो गया, उसके केस में देखा जाए ना तो इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट ब्रीड फीचर नहीं है। ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक जो इनका होता है ना, जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और अलग अलग टोपोग्राफी के हिसाब से रीजन टू रीजन वेरी करता है। और पिग्स की बात करें तो इंडिया में इसको जो होता है ट्रेडिशनली माना जाता है वो जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसके द्वारा ग्रो किया जाता है। और जैसे कि कुछ देसी ब्रीड भी डेवलप किए गए, जैसे कि देसी घोरी एंड अनकामली, इनको भी डेवलप किया गया है। और जो हमारा देसी पिग है, जो कि कंट्री हॉग जिसको बोलते हैं, जो डेवलप कहाँ से हुआ, इवॉल्व कहाँ से हुआ? जो वाइल्ड पिग था, जो सस क्रोफा क्रिस्टेटस है, जो ना हमारा जो करंट पिग है सस डोमेस्टिकस, वो कहाँ से आया है? सस क्रिस्टेटस से डोमेस्टिकेशन के दौरान जो है सो इवॉल्व हुआ है। वो कैसा है? स्मॉल साइज है, बॉडी वेट लगभग 40 से 80 kg के लगभग होता है और यूपी, बिहार, MP और पंजाब के रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं घुंघरू पिग के बारे में। इसके अंदर क्या होता है? घुंघरू पिग जो हमारा है, ये हमारा क्या है?
ये हमारा है घुंघरू पिग। और ये जो हमारा ब्रीड और स्ट्रेन है वो हाई क्वालिटी पोर्क देता है और एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट का यूज करके एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट भी ये जो है मतलब हम इसको खिला सकते हैं और किचन वेस्ट भी खिला सकते हैं। और घुंघरू पिग का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये जो होता है मोस्टली ब्लैक इन कलर होता है और इसका जो फेस होता है, फेस इसका कैसा होता है, बुलडॉग एक्सपीरियंस होता है। यानी घुंघरू पिग को आपने जो है सो गांव वगैरह जो होते गांव का रीजन होता है या फिर शहरी इलाके भी जो होते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। इसको जो है सो मतलब रियर करना काफ़ी जो हो सकता है। ये वेस्ट मटेरियल खा करके भी रह जाते हैं जो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर किचन वेस्ट होता है या फिर नॉर्मली भी जो वेस्ट मटेरियल होता है सिटी का उसको भी खा करके रहता है। और इसको जो है सो हाई क्वालिटी पोर्क के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि ब्रीड्स ऑफ स्वाइन जो हमारे अलग अलग ब्रीड है। तो हमारा पहला ब्रीड है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर जो कि हमारा कहाँ का नेटिव है, इंग्लैंड का। इसका साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है और मोस्ट एक्सटेंसिव यूज एग्जॉटिक पिग ब्रीड है इंडिया में। और सॉलिड व्हाइट कलर का इसका जो होता है बॉडी होता है, ये इरेक्ट ईयर होता है, डिस्क फेस होता है और स्टाउट ऑफ मीडियम लेंथ होता है। और ये एक एक्सेलेंट पिग ब्रीड है क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, ठीक है ना। और इसका जो मेल पिग होता है वो 300 से 400 केजी का होता है और 100 जो होती है वो 230 to 320 केजी की होती है। नेक्स्ट है हमारा मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, ये भी इंग्लैंड का नेटिव है। इसका जो हेड होता है वो छोटा होता है, नेक और जो इसका स्ट्रेट होता है एंड लाइट वाइट इन कलर होता है, फाइन स्किन होता है इसका, मीडियम साइज का बॉडी होता है, स्मूथ स्किन और स्मॉल बोन्स होते हैं इसके अंदर। और इसका जो बोर का जो वेट होता है 250 to 340 केजी होता है और 100 जो होती है वो 180 to 270 केजी के अराउंड होती है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो लैंड्रेस, वो स्विट्जरलैंड का है। ये लॉन्गर स्टाउट या और ड्रूपिंग होते हैं, मतलब इसके जो कान होते हैं वो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। मीडियम साइज का ये हमारा ब्रीड है, स्ट्रेट फेस होता है और लेग्स इसके काफ़ी छोटे होते हैं। ये व्हाइट इन कलर का होता है और व्हाइट कलर का होता है, इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट होते हैं इसके स्किन के ऊपर। इसका बॉडी काफ़ी लंबा होता है और स्किन के ऊपर कोई भी रिंकल्स नहीं होते हैं। बोर का जो इसका वेट होता है 300 से 350 केजी के अराउंड होता है और 100 जो होती है 200 से 250 केजी की होती है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है बर्कशायर। बर्कशायर जो है हमारा इंग्लैंड का ब्रीड है। इसका जो है मतलब अनटर्न्ड नोज है, जो है शॉर्ट अनटर्न नोज है। फेस जो है इसका डिस्ड है, कान जो है इसका इरेक्ट है और ये आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहता है और ये मीडियम साइज का ब्रीड है। ये भी ब्लैक इन कलर होता है। इसका जो होता है काफ़ी मोटा होता है और ब्रॉड बैक होता है, यानी काफ़ी चौड़ा बैक होता है और ये काफ़ी अच्छा खासा बॉडी वेट के साथ होता है। जैसे इसका बॉडी वेट देख लें तो 220 to 270 केजी होता है और 100 का जो है वो 200 to 295 केजी होता है। और इसका मीट जो होता है गुड क्वालिटी का होता है, ठीक। अब लोग आगे चलते हैं। हैम्पशायर, हैम्पशायर नेक्स्ट ब्रीड है हमारा जो कि यूएसए का नेटिव है। हेड और टेल जो है इसका ब्लैक कलर का होता है, इरेक्ट ईयर है, ब्लैक हॉग है, ये ब्लैक कलर का होता है। शॉर्ट लेग है, इसका लेग जो होता है शॉर्ट होता है और स्मॉलर ब्रीड है, यानी ये हमारा छोटा साइज का ब्रीड है। इसका वेट अगर देखें तो 250 to 320 केजी के अराउंड है और इसका जो 100 की जो वेट होती है फीमेल का जो वेट है 200 to 270 केजी का है। नेक्स्ट जो हमारा ब्रीड है वो है हमारा टेमवर्थ जो कि यूके का ब्रीड है, यूनाइटेड किंगडम का। इसका लॉन्ग हेड है, लॉन्ग स्नाउट है इसका, जो इसका आगे का हिस्सा है और गोल्डन ब्राउन इन कलर है और थिन शोल्डर्स इसका और स्ट्रॉन्ग बैक है। और ये जो है हमारा नेक्स्ट ब्रीड है ये TND है। ये क्रॉस हमारा टेमवर्थ और देसी के बीच में। ये हमारा जो है सो झारखंड इंडिया में पाया जाता है। ये काले कलर का है, लश्चरस स्किन होता है, काफ़ी जो है ना लश्चर मतलब काफ़ी इसका जो होता है शाइनी स्किन होता है, फास्टर ग्रोथ होता है, यानी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करता है। और इसका भी जो है मतलब एग्रीकल्चर बाइक प्रोडक्ट का यूज करके और वेस्ट मटेरियल को यूज करता है। और इसको भी हम लोग जो है हमारे यहाँ जो है किसकी तरह यूज किया जाता है, मीट यानी कि मतलब पोर्क के लिए यूज किया जाता है। बोर जो होता है इसका 90 to 120 केजी का होता है और 100 जो होती है वो 70 to 100 केजी के अराउंड होती है।
तो यहाँ तक जो है सो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज हम लोग ने जो है सो मतलब क्या क्या देखा उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आज हम लोग ने गोट के ब्रीड के बारे में देखा, इंडियन, एग्जोटिक, और इसके बाद जो है सो मतलब अलग अलग पर्पस के लिए देखा। इसके बाद हम लोग ने सीप ब्रीड्स के बारे में देखा, इसमें भी हम लोग ने इंडियन और एग्जोटिक दोनों देखा। इसके बाद हम लोग ने बोर के बारे में देखा, बोर के बारे में या फिर बोर के बारे में बोल रहा हूँ, पिग या फिर स्वाइन के बारे में देखा। तो पिग और स्वाइन के बारे में अगर हम बात करें, थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले, तो जो इंडियन ब्रीड है, जो इंडियंस की बात करते हैं, तो कोई भी डिस्टिंक्टेबल फीचर नहीं उनमें, और कोई भी नहीं, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि जिनको हम ब्रीड की तरह बता सकें। तो मेनली जो हमारे यहाँ यूज होता है वो जो होता है एग्जोटिक ब्रीड्स ही हम जनरली यूज करते हैं। एक घुंघरू पिग जरूर है, लेकिन वो भी जो है सो हमारा उतना जो माना जाता है कि काफ़ी जो सोशली बैकवर्ड लोग हैं, सोशली जो है सो काफ़ी वीक लोग हैं, वो लोग यूज करते हैं उनको, लेकिन उसका जो है सो मतलब कमर्शियल तरीके से यूज नहीं होता है, ठीक। और जो पोर्क इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी एग्जोटिक ब्रीड का ही यूज होता है। और जो हमारे यहाँ एक क्रॉस ब्रीड भी जो है TND, जिसके बारे में हमने बात किया, तो वो भी काफ़ी फास्टर ग्रोथ करता है। झारखंड वगैरह के इलाके में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फाइनल चीज़ों की तरफ, जो है हमारा विजेता सीरीज लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको ऑफर कर रहे हैं 50+ मॉक टेस्ट सीरीज का सेट, और प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन भी होगा सॉल्यूशन के साथ, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग भी होगा। जैसे कि आप ये लेक्चर देखें, आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उस पर आप डिस्कशन चाहते हैं, तो 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। इसकी वैलिडिटी जो है सो 14 दिसंबर तक है। हमारे जो टॉप रैंकर्स है ICRPG एग्जाम के, उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया, तो प्लीज़ शेयर करें इसको, और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में इसकी हेल्प लें। थैंक यू।